प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमः संस्कृताय। आप छठी कक्षा में हो चुके हैं और त्रिभाषी फॉर्मूला अपने भारत में लागू है, तो तीसरी भाषा के रूप में आप संस्कृत विषय का चयन करेंगे और संस्कृत भाषा का अध्ययन बड़े रुचिपूर्ण तरीके से करेंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की माता है। चाहे हिंदी है, जो भी कोई भाषा है, सभी भाषाओं की जो जननी है, जो माता है, वो संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, क्योंकि जो हमारे वेद, पुराण, ग्रंथ, शास्त्र जो लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। और अमेरिका की जो नासा एक एजेंसी है जो स्पेस में जो काम करती है, तो उन्होंने भी ये सिद्ध किया है कि जो कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है वो संस्कृत भाषा है। तो आओ प्यारे विद्यार्थियों, लड्डुओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं। बड़े सुंदर तरीके से खेल खेल में पढ़ते हैं। तो आपका जो पहला पाठ है, पहला पाठ प्रथम पाठ है। प्रथम माने होता है पहला, पाठ है माने पाठ। तो पहले पाठ को हम पढ़ेंगे। तो पहले पाठ में बड़े ही सुंदर तरीके से तस्वीर के साथ, चित्र के साथ इसमें दिया गया है। आपकी पुस्तक में, आपकी जो पुस्तक है वो रुचिरा है। पुस्तक का नाम आपकी पुस्तक का नाम क्या है? रुचिरा। रुचिरा का मतलब होता है जो रुचि पैदा कर दे। रुचिरा जो अच्छी लगे हमारे को, हमारे मन को सुंदर लगे, हमारा मन मोह ले, ऐसी रुचिरा। तो रुचिरा का जो प्रथम भाग है, उस प्रथम भाग का पहला पाठ जो आपकी छठी कक्षा के लिए रखा गया है, आज उसका हम अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें दिया है सबसे पहले आप सब विद्यार्थियों ने हिंदी में क्या पढ़ा है? आपने वचन दो प्रकार के पढ़े हैं। हिंदी में आपने पढ़ा है एक वचन और बहुवचन। हिंदी में आपने वचन दो प्रकार के पढ़े हैं। संस्कृत में वचन तीन प्रकार के हो जाते हैं। तीसरा कौन सा है? द्विवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अपने संस्कृत भाषा में वचन का तीन प्रकार से विभाजन किया गया है। जो हिंदी में दो प्रकार का रहता है, वो संस्कृत में तीन प्रकार का। एक वचन का मतलब जो एक वस्तु का बोध कराए, और द्विवचन का मतलब जो दो वस्तुओं का बोध कराए, और बहुवचन का मतलब तीन या इससे ज्यादा, तीन या इससे ज्यादा का बोध कराए, उसे बहुवचन कहते हैं। बहु माने बहुत, ज्यादा। और द्वि का मतलब दो, और एक का मतलब एक। इस प्रकार से ये जो वचन हैं वो तीन प्रकार के बताए गए हैं। उसके बाद हम लिंग का जिक्र करते हैं। लिंग का जब जिक्र होता है तो हिंदी में दो ही प्रकार के लिंगों की चर्चा की गई है, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग है वो पुरुष जाति का बोध कराता है, और जो स्त्रीलिंग है वो स्त्री जाति का बोध कराता है। लेकिन अपने संस्कृत में एक लिंग और की भी चर्चा की गई है। कौन सा? नपुंसक लिंग, जो न पुरुष है और जो न स्त्री है। तीसरा भी नपुंसक लिंग। लिखते हैं
पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या होता है? जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, जो पुरुष जाति का बोध कराए, जैसे लड़का, ये क्या है? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराए, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराए, इसमें क्या होगा? जैसे लड़की। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग जो न पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का बोध कराए। तो जैसे इसका उदाहरण है पत्ता। पत्ता न पुरुष जाति का है और न स्त्री जाति का है, तो ये नपुंसक लिंग में आता है। आओ, हमने दो बात नई सीखी कि संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जो एक वस्तु का बोध कराए, एक संख्या का बोध कराए, उसे एक वचन, और जो दो संख्या का बोध कराए वो द्विवचन। और बहु का मतलब होता है बहुत, यानी तीन या तीन से ज्यादा, तो उसको कहते हैं बहुवचन। इसी प्रकार से लिंग, अपने संस्कृत में तीन लिंगों की चर्चा की गई है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है, पुरुष जाति की जो जानकारी करवाता है, जैसे लड़का, लड़का पुरुष जाति का ज्ञान करवाता है। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का जो बोध करवाए, जैसे लड़की। पुरुष जाति में ये भी हो सकता है घोड़ा, और स्त्री जाति में घोड़ी, इस प्रकार से। और नपुंसक लिंग में आपको बताया कि पत्ता ना पुरुष है ना स्त्री है, इसलिए वो क्या है? नपुंसक लिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, वचन और लिंग के बारे में आपको जानकारी मिली। अब आगे हम पाठ पढ़ते हैं। इसको मैं रब करता हूं। हाँ जी, एषः कः। एषः माने होता है यह, और कह माने कौन है। एषः कः, यह कौन है। एषः चस्कः। चस्के माने क्या होता है? चस्के का जो अर्थ होता है वो गिलास। अब ग्लास शब्द तो इंग्लिश का है, गिलास शब्द तो इंग्लिश का है, लेकिन हम रूटीन में इसको व्यवहारिक रूप से प्रयोग करते हैं। तो चस्के माने क्या होता है? गिलास। एषः की हिंदी में लिख चुका हूं, फिर भी लिख देता हूं, यह गिलास है। किम एषः बृहत्। किम एषः बृहत्। किम क्या, ये क्या वाला वाक्य आ गया? क्या वाला वाक्य जहां आ जाता है वहां अंत में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। किम एषः बृहत्, किम माने होता है क्या, और एषः आप ऊपर पढ़ चुके हो, एषः माने होता है यह, एषः माने यह, क्या यह, और बृहत् माने होता है बड़ा, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु। न माने नहीं, एषः माने
यह लघु माने छोटा है, नहीं यह छोटा है। आपने जो पहला जो दिया गया है इसमें एशय क है, एशय क है, एशय माने यह, क माने कौन। क जो है वो पुल्लिंग है, क जो क्या है पुल्लिंग है, कह क्या है पुल्लिंग। एशय चस्क यह गिलास है, गिलास को संस्कृत भाषा में पुल्लिंग में गिलास आता है। किम एशय बृहत् क्या यह बड़ा है, न एशय लघु नहीं यह छोटा है। इस प्रकार से नेक्स्ट अगला सह कह, सह कह वह, कह माने कौन या क्या, दोनों अर्थ होते हैं इसके। वह कौन है, जब कौन और क्या की बात आ जाती है तो क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। वह कौन है। सह शौचिकः, सह शौचिकः, सह माने वह, ऊपर भी लिखा है यहां भी लिख देता हूं वह। शौचिकः माने दर्जी, जो सिलाई का काम करता है उसको कहते हैं दर्जी। सह शौचिकः वह दर्जी है। शौचिकः, शौचिकः किम करोति, शौचिकः किम करोति। अब शौचिकः ऊपर लिख चुका हूं मैं, शौचिकः माने क्या होता है दर्जी, दर्जी। किम, किम माने क्या, किम माने क्या होता है क्या, दर्जी क्या। करोति, करोति करता है यह भी ठीक है, कर रहा है यह भी ठीक है। दर्जी क्या कर रहा है, दर्जी क्या कर रहा है। जो प्रेजेंट, जो वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। आगे हम लकारों के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले इसको ये देखें कि करोति, करोति का मतलब करता है या कर रहा है, ऐसा प्रेजेंट के लिए प्रयोग होगा वर्तमान काल के लिए। नेक्स्ट किम सह खेलती, क्या वह खेल रहा है। किम माने क्या, पहले ऊपर भी मैं लिख चुका हूं किम माने क्या, किम माने क्या, सह माने वह, खेलती खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है। न, नहीं, न का मतलब नहीं। सह वस्त्रम शिव्यति, न माने नहीं, सह, सह वह, वस्त्रम होता है कपड़ा, वस्त्रम क्या होता है कपड़ा, नहीं वह कपड़ा। शिव्यति सी रहा है, सी रहा है, नहीं वह कपड़ा सी रहा है। इस प्रकार से हमने 2 पैरे किए। तीसरा पैरा, एतौ कौ, एतौ कौ। एतौ, एतौ माने होता है जैसे एशय, एशय माने यह होता है, एतौ माने ये दो, द्विवचन का रूप है ये। एतौ माने ये दो, ये दो। कौ माने, अब एतौ कौ ये दोनों द्विवचन के हैं। कह, कह माने कौन, कौ माने कौन दो, तो ये दो, दो तो यहां आ गया, ये दो कौन हैं, ये दो कौन हैं।
एतौ शुनकौ स्तः, एतौ शुनकौ, एतौ शुनकौ स्तः। एतौ माने ये दो, शुनकौ, शुनक है, शुनक माने होता है कुत्ते, शुनक माने कुत्ता और शुनकौ दो कुत्ते, ये दो कुत्ते स्तः माने हैं, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जते, किम एतौ गर्जते, किम एतौ गर्जते। किम, किम माने पहले भी करवा चुका हूं मैं, किम माने क्या, एतौ माने ये दोनों या ये दो, गर्जते गरज रहे हैं, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। किम एतौ गर्जते, क्या एतौ माने ये दोनों गर्जते गरज रहे हैं। ने एतौ उच्चै बुक्कते, ने का मतलब नहीं, ने का मतलब नहीं, ने का मतलब नहीं। एतौ ये दोनों, उच्चई माने जोर से, और बुक्कते माने भौंक रहे हैं, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। अब क्या है, अब कुत्ता है, शेर गरजता है। अगर शेर होता सिंह है गरजती, शेर गरज रहा है ये जसता है, और कुत्ता, कुत्ता तो भौंकता है, इसलिए एतौ उच्चई बुक्कत है, ये दोनों कुत्ते क्या कर रहे हैं, जोर से, उच्चई जोर से, बुक्कत है भौंक रहे हैं। इस प्रकार से हमने ये 3 पैरे किए। नेक्स्ट अगला करते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। आगे चलते हैं। हाँ जी, चौथा पैरा है तौ कौ, तौ। अब सह माने होता है वह, और तौ माने होता है वे दो। तौ माने क्या होता है, वे दो, और कौ माने कौन हैं, वे दो कौन हैं। तौ बलि वर्दौ, तौ बलि वर्दौ स्तः। अब बलिवर्दय, बलिवर्दय कौन होता है, बैल। बलिवर्दय क्या होता है, बैल। तौ माने वे दोनों या वे दो, बलिवर्दौ बैल, सतः, सतः माने हैं, वे दो बैल हैं। किम तौ धावते, किम तौ धावते, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। धावते माने दौड़ना, धाव धातु दौड़ना अर्थ में होती है। धावती दौड़ता है, धावते दौड़ रहे हैं। धावते दो के लिए प्रयोग होता है, तो क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। ने तौ
क्षेत्रम कर्षतः, न माने नहीं, तौ तौ वे दोनों, तौ वे दोनों, स माने वह होता है, तौ माने वे दोनों, क्षेत्रम, क्षेत्रम होता है खेत को, खेत को, कर्षतः, कर्षति जो प्लोइंग जोतना, तो कर्षतः जोत रहे हैं, नहीं वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। अब खेत में प्लोइंग, प्लो करना, हल चलाना, तो इस प्रकार से नहीं वे दोनों खेत को जोत रहे हैं, यानी हल उन बैलों के पीछे लगा हुआ है और खेतों को जोता जा रहा है। अगला पैरा करते हैं, एते, एते के, एते। अब ऐसे चस्के, ऐसे चस्के जो पहला पैरा पढ़ा था हमने, उसमें क्या था, ऐसे माने यह, एतौ, एतौ माने ये दो, और एते, एते माने ये सब, एते माने ये सब, के माने कौन है, ये सब कौन है, ऐसा भी लिख सकते हो आप, और इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये सब क्या हैं, दोनों ही ठीक रहेंगे। एते के, ये दो क्या, ये सब क्या हैं, एते श्यूतः, एते श्यूतः सन्ति, एते माने ये सब, श्यूता, अब श्यूते, श्यूतौ, श्यूतः, श्यूता क्या होते हैं, थैले, जिसको बैग कहते हैं हम, एते ये सब श्यूता थैले हैं, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, किम एते हरित वर्णः, किम एते हरित वर्णा, क्या ये सब हरित, हरित है दिखने से आपको सीधा पता चल रहा है, हरित माने हरा और वर्ण माने होता है रंग, क्या ये सब हरे रंग के हैं, या क्या ये सब हरे हैं, क्या ये सब हरे हैं, या क्या ये सब हरे रंग के हैं, नहीं, नहीं एते नील वर्णः सन्ति, नहीं एते नील वर्णः सन्ति, नहीं ये सब, नहीं ये सब नीले रंग के हैं, एते के ये सब क्या हैं, एते श्यूता सन्ति ये सब थैले हैं, किम एते हरित वर्णा क्या ये सब हरे रंग के हैं, नहीं एते नील वर्णा सन्ति नहीं ये सब नीले रंग के हैं। अगला पैरा करते हैं हम, ते के। अब आपने पढ़ा था सह माने वह, तऊ माने वे दो और ते माने वे सब। सह एक वचन, तऊ द्विवचन और ते बहुवचन। इसलिए मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दो, ते के वे सब
कौन हैं, वे सब कौन हैं। जहां कौन और क्या की बात होती है वहां साइन ऑफ इंटेरोगेटिव, जिसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, तो वह आएगा। ते वृद्धा सन्ति, ते वृद्धा सन्ति, ते वृद्धा सन्ति, वे सब वृद्धा, वृद्धा मतलब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात क्या हैं, बूढ़े, वे सब बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। किम ते गायन्ति, किम ते गायन्ति, किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं। किम माने क्या, पहले भी बताया जा चुका है। ते माने वे सब, गायन्ति गा रहे हैं, क्या वे सब गा रहे हैं। नहीं, ते हसन्ति, नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब, ते माने वे सब, हसन्ति हंस रहे हैं। इस प्रकार से हमने पहले पाठ का हिंदी अनुवाद किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से नोटबुक में लिख सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने दोस्तों का फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद की ये वीडियो सब छठी कक्षा के संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक पहुँचे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।